वेलकम एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका एस्पिरेंट स्टोरी चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीए स्किल्स। कुछ ऐसी स्किल्स जो एक सीए स्टूडेंट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये स्किल्स ना केवल आपकी सीए जर्नी को ईजी बनाएंगी, जब एक प्रोफेशनल सीए बन जाएंगे तो आपके करियर ग्रोथ में भी ये स्किल्स बहुत हेल्प करेंगी। ये सारी स्किल्स मैंने सीए स्टूडेंट्स की हेल्प से, प्रोफेशनल सीए की हेल्प से कलेक्ट करी हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं उन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल की तरफ। तो नंबर 1 पे जो स्किल मैंने यहाँ पे रखी है वो है डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। सीए इंडिया का टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्ज़ाम है जिसको क्रैक करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। मगर इस एग्ज़ाम को टफ क्या चीज़ बनाती है? इस एग्ज़ाम को टफ बनाता है इसका बहुत ही वास्ट सिलेबस, 10 to 12 आवर की आर्टिकलशिप्स, जिन आर्टिकल्स में आप बहुत थक जाएंगे, जहाँ पे आपकी कई रातें जाग कर गुजरेंगी, आपकी सोशल लाइफ कम हो जाएगी। मगर उस टाइम पर भी जो चीज़ आपको पढ़ने के लिए बार बार बैठाएगी, जो चीज़ आपको गिव अप करने से रोकेगी, वो होगी आपका डिसिप्लिन, आपका हार्ड वर्क। आपका हार्ड वर्क डिसाइड करेगा कि फिर रैंक क्या आएगी सीए में। आप ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पाएंगे, थर्ड रैंक पाएंगे, टॉप 100 में आएंगे। तो ये चीज़ आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करती है। सो हमारी सेकंड स्किल जो है वह कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपकी कॉन्सेप्ट की कितनी अच्छी पकड़ है, आप कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे समझते हैं, यही चीज़ डिसाइड करेगी आगे चलकर कि आप कितने अच्छे सीए बनेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट्स का रट्टा मार रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहे सही से, और आप तब भी कुछ भी करके कैसे भी करके पासिंग मार्क्स ला के सीए बन जाते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे सीए नहीं बन पाएंगे मेरे दोस्त। अगर आपको एक अच्छा सीए बनना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो इन कॉन्सेप्ट्स पर अच्छी से पकड़ बनाइए, अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। जो हमारी थर्ड स्किल है वो है नंबर्स के साथ। एक सीए स्टूडेंट की ना कैलकुलेटर बहुत अच्छी पकड़ होती है, बट जब वो एग्ज़ाम में जाता है, एग्ज़ाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एक सम को, हर एक सब्ट्रैक्ट को आप नहीं करने जाओ कैलकुलेटर पे। आपकी ब्रेन पावर कितनी अच्छी है कि आप उस सम को, उस सब्ट्रैक्ट को अपने ब्रेन में ही कर सकते हैं, मल्टीप्लाई को अपने ब्रेन में ही कर सकते हैं। तो आपको अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाना होगा, अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा सम्स के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए, अगर आपको टाइम बचाना है अपने एग्जाम में। अब चलते हैं हम फोर्थ स्किल की तरफ। जो हमने फोर्थ स्किल है वो हमारी है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल वो तो हर एक स्टूडेंट को आनी बहुत ज़रूरी है, ना ही केवल सीए स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिस भी करियर के स्टूडेंट हैं, उनको आनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। आप किसी भी करियर में जाएंगे, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स ही हैं जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के ऊपर छोड़ती है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, बहुत अच्छे से काम करें, क्योंकि सीए बन जाएंगे, जब एक प्रोफेशनल सीए होंगे तो आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, क्लाइंट से मिलना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें, क्लासेस लें, यूट्यूब पर है अवेलेबल, यूट्यूब से पढ़ें। ओके, अब चलते हैं फिफ्थ वन पे। फिफ्थ वन है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ये जर्नी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको 10 to 12 आवर की आर्टिकलशिप करनी है, आपको सोना भी है, अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना है, और खाना भी खाना है, और भी कुछ काम होंगे आपको वो भी करने हैं। तो आप इन सब कामों को कैसे, कितना टाइम देते हैं, किस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट रखते हैं, यही चीज़ डिसाइड करेगी कि आप सीए बनोगे या नहीं बनोगे। आपकी प्रायोरिटी क्या चीज़ है, यही चीज़ डिसाइड करेंगे कि आप कैसे सीए बनोगे। तो अपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसको सबसे पहले टाइम दें। अब चलते हैं लास्ट स्किल की तरफ। जो हमारी लास्ट स्किल है वो है एबिलिटी टू एक्सेप्ट फेलियर। हो सकता है कि आपने एक बार एग्ज़ाम दिया, किसी छोटी सी वजह से, किसी एक मिस्टेक से आप नहीं हो पाए पास, तो वहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है मेरे दोस्त। आपने इतनी मेहनत करी है, एक बार और सही, आपको फिर से ट्राई करना है। मिस्टेक जब तक मिस्टेक रहती है, जब तक आपसे कुछ सीखते नहीं है। अगर आप उस मिस्टेक से कुछ सीख लेते हैं तो एक लेसन बन जाता है आपकी लाइफ के लिए। तो आपको अपनी हर एक छोटी छोटी मिस्टेक से सीखना है, अपने आप को बेटर बनाना है, आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं फेल हुआ क्योंकि मेरी गलती थी। आपको उस गलती को ठीक करना है मेरे दोस्त, और देखना आप एक बहुत अच्छी सीए बन जाओगे। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना ध्यान से सुना। अगर आपने मेरे को अभी तक सुना है
तो आप अपने लाइफ के गोल्स के लिए बहुत सीरियस हैं। सो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सबको।